अगर कोई कार स्लो चलता है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि उसका स्पीड कम है, और वहीं यदि कोई कार फास्ट चलता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका स्पीड ज़्यादा है। तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि स्पीड जो है वो हमें एक आइडिया देता है कि एक कार या बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग स्पीड को डिफाइन किससे करेंगे? तो फिर स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरह, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे स्पीड ऑफ ए बॉडी का मतलब हुआ कि एक बॉडी का जो स्पीड है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मीन्स जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बाय पर यूनिट टाइम मीन्स कितना टाइम पे। तो फिर मैं यदि इसको एक लाइन में बोलूँ तो एक बॉडी जितना मीन्स एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना समय में ट्रेवल किया, मीन्स डिस्टेंस को यदि टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें तो फिर हमें स्पीड पता चल जाएगा। तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो फिर देखिए यहाँ पे यदि हम लोग को एक यूनिट मिसिंग रहेगा, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल मिसिंग है और स्पीड दिया हुआ है और टाइम टेकन दिया हुआ है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस पता कर सकते हैं। उसी तरह यदि टाइम मिसिंग है तो टाइम को पता कर सकते हैं, स्पीड मिसिंग है तो स्पीड को पता कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे दो यूनिट का वैल्यू दिया रहना चाहिए। यहाँ पे यूनिट क्या होता है, जो स्पीड टाइम मीन्स यहाँ 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट में यदि कोई भी 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर हम लोग 3rd यूनिट का वैल्यू यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल को s से, और टाइम टेकन को टाइम t से करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए एक कार ट्रेवल कर रहा है कोई डिस्टेंस की, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, ठीक है, और वो उसको टाइम कितना लगा, 4 घंटा लगा उसको A to B जाने में और 100 किलोमीटर कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे आप बताइए स्पीड क्या होगा। तो फिर हम लोग वही पिछले जो मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको आप अप्लाई कीजिए। क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, जो कि है 100 किलोमीटर, और एक यूनिट क्या दिया है, टाइम टेकन 4 आवर। तो फिर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 आवर्स। ठीक है, तो फिर यदि हम लोग इसको काट देंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका एसआई यूनिट पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक यूज किया है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो फिर यहाँ पे स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, पढ़े कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो फिर डिस्टेंस का मीटर बाय टाइम टेकन का क्या होगा, सेकेंड। तो फिर इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया ये आपका एसआई यूनिट। इसको कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं। पर आप एक चीज पॉइंट में रखिएगा कि यदि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो फिर हम लोग टाइम सेकेंड में लेंगे। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन में बोला ना जाए तो यदि बोला जाए कि आप हमें डिस्टेंस किलोमीटर पर सेकेंड में दीजिए तब आप कर सकते हो, पर दिया हुआ नहीं है तो आप पहले उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करके ही कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लिए। अब हम लोग इसको जान लेंगे कि उसको मेजर क्या करते हैं। ठीक है, जो भी स्पीड जो कार का है उसे हम लोग स्पीडोमीटर से यूज करते हैं, मीन्स मेजर करते हैं, जो कि कार में लगा हुआ रहता है जनरली, कि 0 से लेकर 100 तक काता रहता है, वो स्पीड कितना बता रहा है वो बता रहा है। अब यहाँ पे स्पीड बताने के लिए एक काता है और एक और काता वहाँ पे लगा हुआ रहता है जो डिस्टेंस को पता करता है। तो फिर उसका नाम क्या होता है, ओडोमीटर। ठीक है, पहला हो गया स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, और दूसरा हो गया ओडोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल
बताता है।